अब हमारे इस संगोष्ठी के दूसरे वक्ता डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी है। आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, उज्जैन। आपने एमए और पीएचडी दो भाषाओं में, संस्कृत और हिंदी में किया है। साहित्य में आचार्य की पदवी और संस्कृत में डी.लिट के साथ साथ आप आयुर्वेद रत्न भी हैं। आपने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल, श्री महाकालेश्वर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उज्जैन, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला इंदौर, कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन, स्कूल ऑफ एडवांस लिबरल स्टडीज इंदौर आदि संस्थाओं में अध्यक्ष, प्रभारी निदेशक, आचार्य और अध्यक्ष, निदेशक और अध्यक्ष पद को शोभायमान किया है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के आप वर्तमान कुलपति है। 37 वर्ष का आपका अध्यापन अनुभव है। आपने कंठ संगीत की शिक्षा भी ली है, कवि भी है। लेखक के रूप में आपसे अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। श्री राम भक्ति का विकास, तुलसी साहित्य में राम कथन, वाल्मीकि रामायण एवं प्राकृत अपभ्रंश राम काव्य, तुलनात्मक लोकोक्ति साहित्य, भार्गवीयम संस्कृत महाकाव्य, सतनामी गौरवम महाकाव्य, लोकनायक राम, हनुमन महिम्नः स्तोत्रम, सपाद शतकम, अधिरघु, यमुना प्रशस्ति, मयंक शतकम आदि 22 से ज़्यादा प्रशस्ति, स्तोत्र, शतक और महाकाव्य प्रसिद्ध और प्रशंसित हुए हैं। कालिदास ग्रंथावली, नाट्यशास्त्र, राधावल्लभीय ब्रह्मसूत्र भाष्य, गजानन ग्रंथावली, समैया के पद आदि ग्रंथ एवं अनेक स्मारिका, वार्षिक पत्रिका, शोध पत्रिका के आप संपादक रहे हैं। आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर 2 छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई है। कई छात्र अभी शोधरत है। आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन और इन टीवी, सी टीवी जैसी चैनल पर कई बार संस्कृत हिंदी वार्तालाप दिए हैं। आपने काव्य पठन प्रस्तुत किया है। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में, समारोहों में, व्याख्यान श्रेणियों में, प्रतिष्ठानों में और विशेष अवसरों पर व्याख्यान किए हैं। आप अनेक सम्मानों से विभूषित हुए हैं, जिसमें मुख्यतः प्रांतीय सम्मान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, संस्कृत विद्वान जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा भार्गवीयम संस्कृत महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, संस्कृत महोपाध्याय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में उपाधि दी गई और पंडित राज की उपाधि अखिल भारतीय विद्वत परिषद वाराणसी के द्वारा आपको दी गई है। तो महामहोपाध्याय पंडित राज आचार्य श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी को मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ और अपने विषय वाल्मीकि रामायण में अध्यात्म मूल्य इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। त्रिपाठी जी।
सुश्यामवामतमतामरसीयदाम ग्रामाभिराम मनुराममवामधाम उद्दामकामदललामपदप्रणामं श्रीरामनामकमनामयमानमामः। साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभोऽप्युदग्रं प्रेम्णा प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयतां कुलदेवतानः। मुरारी बापूनां व्रतनियमदीक्षादिमहिते लसत्कैलासाख्ये गुरुकुलपवित्रे परिसरे बुधैः सद्भिर्व्याप्तां विविधविधरामायणभवां सुगोष्ठीं प्राप्ता ये विलसतु नतिर्मे प्रतिचतान्। सबको नमस्कार, प्रणाम। भारतीय संस्कृति के पुरातन लिखित साहित्य जो वर्तमान में उपलब्ध है श्रुति परंपरा का, उनमें कहीं राम का नाम नहीं है, राम कथा के बीज नहीं हैं। 14वीं शताब्दी के नीलकंठ सूरि ने 150 मंत्रों का संकलन करके और उसकी स्वोपज्ञ टीका, अपनी व्याख्या, अपना भाष्य किया और मंत्र रामायण के नाम से प्रकाशित करा दिया और उसमें राम कथा का वेदों में अस्तित्व प्रमाणित किया। पंडित राम कुमार दास रामायणी मणिपर्वत अयोध्या ने उन्हीं कुछ मंत्रों को लेकर और बाद में कुछ मंत्रों को जोड़कर राम कथा के अस्तित्व को वहाँ भी कहना चाहा। मंत्रों के भाष्य में, मंत्रों की व्याख्या में भद्रो भद्रया सचमान आगात, ऐसे मंत्र को बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर्वा लोपः, इस पाणिनि सूत्र से भद्र का अर्थ राम भद्र, जैसे भामा का सत्यभामा और सत्या का सत्यभामा होता है, इस प्रकार से एक वानगी, एक उदाहरण है, इस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। यह वाल्मीकि कौन था? पता नहीं है कौन वाल्मीकि था, कहाँ था, इसका भी कोई प्रदेश, स्थान शोध का ही विषय बना हुआ है। शोधार्थियों ने शोध किया है अपनी आस्था के अनुसार, परंतु यह राम, यह वाल्मीकि कहीं हुआ हो या न हुआ हो, सप्तचक्र अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या में अयोध्या का उल्लेख इस अयोध्या के लिए हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन हम सब के भारतवासियों के जीवन की अयोध्या में राम का जन्म हर रामनवमी को होता है। यह राम आस्थाओं के लिए आज हो गए हैं, लेकिन तमाम वेदों के सूक्तों में किसी राम का सूक्त नहीं मिलता। विष्णु का सूक्त मिलता है, वरुण का सूक्त मिलता है, अग्नि का सूक्त मिलता है, सविता का सूक्त मिलता है, और हम
विश्वास कर लेते हैं कि यह भारतवर्ष भार अर्थात प्रतिभा में रत लगा रहने वाला देश है और इस देश ने ही सबसे पहले प्रकाश देने वाले सूरज की उपासना प्रारंभ की होगी। प्रकाश की उपासना, ज्योति की उपासना, चित्त तत्व की उपासना, आत्म तत्व की उपासना इस देश में, भारतवर्ष में सबसे पहले हुई होगी। इसीलिए शायद ये भारत है और इसीलिए हम भारतीय हैं। उसी सविता के वंश में कोई राम पैदा होता है। राम ऐसे नहीं पैदा होता। राम के पूर्व की वंशावली के लोगों ने इतनी तपस्या की है इस राम को पैदा करने के लिए, लेकिन राम को पैदा करने के लिए दशरथ भी पर्याप्त नहीं थे। यह राम दशरथ जब वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास भी कोई आधार नहीं था। वो किसी ऋषि को बुलाते हैं, किसी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं, किसी श्रेष्ठ ऋषि को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा यज्ञ कीजिए। वाल्मीकि तो लिखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ कीजिए कि कोई संतान पैदा हो जाए। यह संतान जो पैदा होती है अग्नि के प्रकट होने के बाद पैदा होती है। भारतवर्ष यज्ञ प्रधान देश है और यज्ञ किसी धन्ना सेठ के द्वारा दिए गए धन से नहीं होती है। यह यज्ञ हमारे और आपके मन की जो समिधा है, जिसमें ईंधन भरा हुआ है, ऊर्जा भरी हुई है, जब इकट्ठा होती है, हमारे और आपके घर में रमता हुआ, भोजन देता हुआ, शरीर के तापक्रम को निश्चित रखता हुआ जो अग्नि देवता है, कुंड में जब प्रकट होता है तब लगता है सारे समाज की इच्छा, सारे समाज की आकांक्षा, सारे समाज की अपेक्षा कोई राम बन करके आती है और दशरथ कौशल्या के घर में पैदा होती है। विषय 2-3 व्याख्यान सुनने के बाद मन में बहुत हलचलें हैं, लेकिन मैं 50 मिनट में ये सब बातें नहीं कर सकता। कभी 3 महीने 4 महीने पहले आप लोगों की कृपा से मुझे विषय मिला था और मैंने उस विषय पे जो सोचा था कहीं मैं बहक न जाऊं। राम का हमारा निजी संबंध है। राम के विषय में कहने के समय न जाने भावनाएं कहाँ चली जाएंगी, इसलिए मैं केवल वाल्मीकि तक और वाल्मीकि रामायण तक केंद्रित होकर के अपनी बात जो लिख के लाया हूं उसे कहना चाहता हूं। यह भाषण है लेकिन पढ़ूंगा उसी शैली में जिसमें लोग बोलते हैं। यह वाल्मीकि ने अध्यात्म में एक क्रांति भर दी थी। वेदांत का ब्रह्म, जनता का भगवान, वैदिक वाङ्मय की प्रतिपाद्य रहस्यात्मक शक्ति सब वाल्मीकि के दाशरथ राम के आसपास ही रहते हैं। यह वाल्मीकि को ही श्रेय है कि वैदिक सूक्तों में प्रतिपाद्य विष्णु, इंद्र, वरुण, प्रजापति आदि की शक्तियां श्री राम को अपना केंद्र बना चुकी हैं। यह वाल्मीकि के रामायण में राम के पक्ष के लोग नहीं, रावण के पक्ष के लोग। विभीषण ने अपने परम बली भाई रावण के सामने स्पष्ट रूप से कह दिया था, न कुंभ कर्णेन्द्र जितौ च राजंस तथा महापार्श्व महोदरौ च निकुंभ कुंभौ च तथातिकाया स्थातुम समर्था युधिराघवस्य जीवंस्तु रामेण न मोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सवित्राप्यथवा मरुद्भिः न वासवस्यांकगतो न मृत्योर नभो न पाताल मनुप्रविष्टः। प्रहस्त सभा में बैठा था, उसने शेखी बघारना शुरू किया, फिर बोलता है न रावणो नातिबलस्त्रिशीर्षो न कुंभकर्णस्य सुतो निकुंभा न चेन्द्रजिद्दा शरथिं प्रबोढुं त्वां वारणे शक्रसमं समर्थः देवान्तको वापि नरान्तको वा तथातिकायोतिरथो महात्मा अकम्पनश्चाद्रिसमानसारः स्थातुं न शक्ता युधिराघवस्य। इस प्रकार के कथन अनेकत्र प्राप्त होते हैं। अध्यात्म का श्री गणेश यहीं से होता है। निर्गुण को सगुण बनाने, शक्तियों का शक्तिमान में आकार लेने, आस्था और विश्वास को अलौकिकता में, मानवातिरेकी व्यक्तित्व में समाहित करने का काम इन्हीं वाल्मीकि ने ही किया है। तपस्या को केंद्र में रखकर वाल्मीकि ने राम कथा का विस्तार किया है। उन्हें राम को पाने के लिए वेदों में नहीं परंतु लोक में जाना पड़ा। राम के गुणों को पाने के लिए सारा वैदिक वाङ्मय ऋषियों के आचरण को राम के लिए सौंप देना चाहता है
ऐसा लगता है वाल्मीकि और नारद के मध्य यह प्रश्नोपनिषद है, जिसका विस्तार रामायण बन गया। सारा वैदिक चिंतन आत्मसात कर वाल्मीकि को लोकनायक, राष्ट्र निर्माता किंबा सर्वगुणोपेत चरित्र नायक की आवश्यकता थी। उन्होंने नारद से पूछ लिया, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके। यह श्लोक सब विद्वानों ने सुनाया है। मैं नहीं कहना चाहता हूं इसके विषय में, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सांप्रतम लोके ऐसा प्रश्न है। वैदिक काल के सूक्तों का अध्ययन करते करते, उपनिषद के तात्विक चिंतन को करते करते इस राष्ट्र को आवश्यकता थी एक ऐसा चरित्र कोई मिल जाए जो समाज का उदाहरण बन सके, मनुष्य को पूरा मनुष्य बना सके, मनुष्य को देवता बना सके और मनुष्य को भगवान की श्रेणी तक ले जाए। इसकी आवश्यकता थी। वाल्मीकि के कथानायक, राम कथा के चरित्र नायक, रामायण के केंद्र पुरुष का निकष ये 16 गुण हैं। आदि काव्य, आर्ष काव्य या महाकाव्य परंपरा के बीज काव्य के नायक यही गुण हैं। इन गुणों के बिना कोई नेता नहीं होता, कोई नायक नहीं होता। ये तो नायक के गुण बाद में लिख लिए गए हैं, रघुवंश को देख करके लिख लिए गए हैं। परवर्ती काल में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, देवाधिदेव और अखिल ब्रह्मांड नायक तक पहुंचा दिया गया है। यह जिज्ञासा ही मांगलिक मंत्र है। वाल्मीकि की राम कथा का यही आदि मंगल है। यही प्रश्न मंगल एक साथ ऋषि और मुनि दोनों का उल्लेख कर बैठता है। भारतीय मनीषा का आदि काव्य, पहला काव्य तप से, स्वाध्याय से प्रारंभ होता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम। नारद के 3 विशेषण, तपस्या और स्वाध्याय में लगा हुआ वाक विदाम्बर, मुनि पुंगव नारद। वाल्मीकि के भी 2 विशेषण हैं, तपस्वी और वाल्मीकि। यहाँ नारद और वाल्मीकि दोनों नाम भी हैं, विशेषण भी हैं। तपः स्वाध्याय निरतम लिखकर वाल्मीकि ने अध्यात्म के प्रमुख घटक में लगे रहने वाले ऋषि का संकेत किया है। उपदेश की योग्यता आचार्य में होती है। आचार्यात् ह एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापत और आचार्यवान पुरुषो वेद। इस प्रकार के वेद वाक्यों द्वारा सदाचारी के उपदेश की ही लक्षणापूर्ति की गई है। तपः स्वाध्याय के द्वारा वेद संपन्नता का निरूपण किया गया है। तपस्या से चांद्रायण आदि व्रत और स्वाध्याय से वेद का उपलक्षण मिलता है। वैजयंती कोश में तो स्वाध्यायो वेद तपसो ऐसा कहा गया है। यह कहकर स्वाध्याय का ही निरूपण किया गया है। तपस्या का अर्थ ज्ञान भी है। तप आलोचने धातु में असुन प्रत्यय करने से तप शब्द बनता है। श्रुतियों में यस्य ज्ञानमयन तपः ऐसा कह दिया गया है। मनुस्मृतिकार ने ब्राह्मणों की विद्या तप को कहा है, वह कल्याणकारी ही होता है। तप से पाप दूर करके विद्या से ज्ञान प्राप्ति की जाती है। तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम तपसा कल्मषम हन्ति विद्या ज्ञानमश्नुते। तपः स्वाध्याय में निरत के लिए गोविंद राज ने अपनी टीका में स्वाध्याय और योग दोनों को परस्पर एक दूसरे से अन्वित कहा है। स्वाध्यायाद योगमासीत योगात् स्वाध्यायमावसेत स्वाध्याय योग संपत्तिया गमिष्यति पराम गतिम। तपस्या ही तो वेद है। तपो ही स्वाध्याय, यह भी वेदानुमोदित है। स्वाध्याय ही जप है। कहीं कहीं तो स्वाध्यायो वेद जपयो भी लिखा मिलता है। वेदों में स्वाध्यायान मां प्रमदः वेद में व जपेन नित्यम ब्रह्मैतद उपास्वएतत् तपः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। इन वचनों से अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्मोपासना इत्यादि का अभिप्राय निश्चित हो जाता है। वाक्यपदीयकार ने तो लिखा है, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छंदसाम अंगम आहुर्व्याकरणम बुधाः। इस प्रकार तप वेदांग का भी उपलक्षण है। तपः स्वाध्याय निरतकार्थ सांग वेदाध्ययनशील तो होगा ही। तपस्या ही जिसका धन है वह तपः स्वः हुआ, अर्थात तपस्या ही स्व माने, स्वः माने धन। तपस्या ही है जिनका धन अपनी शाखा का अध्ययन, इसका अभिप्राय होगा। तपस्या को ब्रह्म मानकर ब्रह्मरूपी अध्ययन ही स्वाध्याय है, जो कि वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा वाक्य के अनुसार साम गायन के अर्थ को भी प्रकट करने में समर्थ है। वाग विदाम्बरम के अनेक प्रकार के अभिप्राय गोविंद राज जी ने लिखा है। शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है, अन्यथा वह सूखी लकड़ी जैसा है जो अग्नि न होने से नहीं जलता है। यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाविशुष्कैधो न तज्ज्वरति कर्हिचित्। वाक का अर्थ वेद है। अनादि निधना ही ऐसा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा का प्रयोग यही बताता है।
वाग्विद का अर्थ वेदार्थज्ञ होना है, वाक का अर्थ व्याकरण भी है। यश्च व्याकुरुते वाचम वाक योगविद दुष्यति चाप शब्द ही, इससे षडंग वेदज्ञता भी अभिहित हो जाती है। नारद सर्व विद्या विशारद थे। ऋग्वेदम भगवोध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम, आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृयम राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम छत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्प देव जन विद्याम एतद भगवोध्येमि, ऐसा छांदोग्योपनिषद में कहा गया है। वाक का अर्थ सरस्वती है, गीर्वाक वाणी सरस्वती, यही वाकविद का अर्थ सरस्वती पुत्र मरीच इत्यादि से भी लिया गया है। नारद के अनेक अभिप्राय हैं। गायन नारायण कथाम सदा पाप भयापहाम, नारदो नाशयन्येतीन्द्रिणाम अज्ञान जनतमा, मनुष्यों के अज्ञान से पैदा होने वाले अंधकार को नाश करने के लिए अपने वीणा के तारों में झंकृत होने वाले भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए नारद तमाम चलते रहते हैं। नरस्य संबंधी नारम अज्ञानम तद्यति खंडयति नारदः, मनुष्य संबंधी अज्ञान को जो नष्ट करता है वो नारद होता है। नारम ज्ञानम तद्ददातीति नारदः, जो ज्ञान को देता है वो नारद है। नरति सद्गतिम प्राप्यति नरः, परमात्मा नृनय, ऐसे पचाध्यक्ष सूत्र से इसकी निष्पत्ति हो जाती है। नरतीति नरः प्रवक्ता, परमात्मा सनातन, जो सदगति प्राप्त कराता है वह परमात्मा है। देवर्षि नारद की विशेषताओं से आध्यात्मिक मूल्यों के प्रमुख घटक तपस्या, स्वाध्याय, वाग्वेतृत्व, ज्ञानोपदेशकत्व अथवा प्रवाचकत्व का कथन कर दिया गया है। दूसरी ओर मुनि हैं, वाल्मीकि हैं, वे तपस्वी हैं। तपस्वी ताप से शोच्य, तपस्वी का अर्थ जो तपस्या करता रहता है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स तपो अतप्यते, उसने तपस्या किया। स तपः तत्वा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, तपस्या करने के बाद आनंद प्राप्त किया, वही आनंद ब्रह्म है। इसमें तपस्या ब्रह्म ज्ञान का साधन है। तपस्या वेद व्याकरण और ज्ञान है, उससे युक्त व्यक्ति ही तपस्वी कहा जाएगा। वाल्मीकि को वाल्मीकि का पुत्र कहना बहुत ठीक नहीं लगता। विष्णु पुराण के अनुसार वे भृगुपुत्र हैं, उनका नाम ऋक्ष है। ऋक्षो भूत भार्गव तस्मात् वाल्मीकि जो विधीयते, अथर्ववेद का कथन उक्त पद्य में प्रमाणित होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्तकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छे समित्पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै सविद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाताम तत्तो ब्रह्म विद्याम। प्रथम पद्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की भांति, अथातो राम जिज्ञासा का भाव उपबृंहित कर रहा है। श्रोत्रिय वेदज्ञ को और ब्रह्मोपासक को ब्रह्मनिष्ठ और दोनों को गुरु कहा जाता है। श्रोत्रिय गुरु शिष्य के संदेहों को वेदशास्त्र के प्रमाणों के माध्यम से दूर कर देते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ होने से गुरु शिष्य को ब्रह्म का साक्षात्कार भी करा देते हैं। तप स्वाध्याय में निरत, वाग्वेदताओं में वरिष्ठ, ये दो विशेषण श्रोत्रिय की सूचना देते हैं, तथा मुनिपुंगवम से ब्रह्मनिष्ठ शब्द की व्याख्या की गई है। इस प्रकार देवर्षि में गुरु के पूर्ण लक्षण मिलते हैं। मुनिपुंगवम कहने से उपासना में लगे रहने की सूचना प्राप्त होती है। तपः स्वाध्याय निरतम से वेदार्थ का श्रवण, वाग्विदाम्बरम से मनन, मुनिपुंगवम से निधिध्यासन का बोध होता है। वाल्मीकि को तपस्वी कहने से ही वाल्मीकि की साधना निष्ठा प्रकाशित हो जाती है। वाल्मीकि, भार्गव और प्राचेतस, इनके तीन नाम मिलते हैं। ये श्री राम को कहते हैं प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन। तपस्या से इन पर दीमक का ढेर लग गया, और ब्रह्मा के कहने पर प्रचेता ने पानी की वर्षा कर दीमक की धूल को बहा दिया, और उसी से तेजो मूर्ति महर्षि प्रकट हो गए। अथा ब्रवीण महातेजा ब्रह्मा लोक पितामह वाल्मीकि प्रभो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकिरित्यसौ। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण का कथन है। वाल्मीकि की यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती, आनंद रामायण को छोड़कर। वाल्मीकि का नाम ही तपस्वी होने का सत्यापन कर देता है। तपस्वी विशेषण तो वाल्मीकि को जीवनचर्या का ही मानव व्याख्यान दे देता है। ब्रह्म का साक्षात्कार इन्होंने तपस्या से किया, दिव्य काव्य का वरदान लिया और रामचरित्र का दर्शन किया। विश्वामित्र का विचित्र तप, वर्ण तपस्या का वर्णन, गंगा को भूलोक पर लाने के लिए भगीरथ की घोर तपस्या, चूली ऋषि की तपस्या, भृगु की तपस्या का वर्णन, यह सब वाल्मीकि के रामायण में मिलता है।
स्वर्गादि की प्राप्ति का मूल भी तपस्या ही है। रावणादि की सुख प्राप्ति, राज्य भोग और शक्तिमत्ता तपस्या के कारण हुई। स्वयं श्री राम तपस्वी हैं। वे वन में जाकर वही खानस वाल खिलित संप्रक्षाल मरीचि पत्राहारी उन्मज्जक पंचाग्नि सेवी वायुभक्षी जलभक्षी स्थंडिलशाही आकाश निलयी ऊर्ध्ववासी इत्यादि अनेक प्रकार के तपस्वियों का दर्शन करते हैं। उनके पद्य हैं। श्री राम का समग्र जीवन और राम कथा दोनों तपस्या से भरे पड़े हैं। यह राम कथा व श्री राम को जानने की जिज्ञासा वाल्मीकि को ही होती है। इस देश के तपस्वियों को ही यह जिज्ञासा होती है। वह तो दीमक की मिट्टी अर्थात देश की माटी में तपा है, रमा है, रचा बसा है। वह मिट्टी का, धरती की संवेदना का प्रतीक है। प्राचेतस है तो जल का भी प्रतिनिधि है, भार्गव है तो अग्नि का प्रतिनिधि है, तेज का प्रतिनिधि है, ऊष्मा का और ऊर्जा का प्रतिनिधि है। उसे ही लोक की, लोक जीवन की, लोक रक्षण की, लोक नायक की चिंता हो सकती है। क्योंकि धरती में तपस्या करते करते कहते हैं दीमक लग गई थी। जो धरती की धूल को सिर से स्वीकार करता है, जो धरती की धूल को शरीर से बंधन करता है, वह वाल्मीकि होता है, दूसरा कोई वाल्मीकि नहीं होता। लोक यात्रा में लगा हुआ, घर घर की सुख शांति की चिंता करने वाला, दुख दर्द को दूर करने की योजना बनाने वाला, तपस्या एवं अध्ययन में समर्पित, बोल व्यवहार में निपुण, मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ, मनुष्यों को दिशा दृष्टि देने वाला, उसे जब नारद मिल जाता है तो लोक के चिंता की भावना फूट पड़ती है। वैदिक सदाचार, प्रश्न और कौतूहल जिज्ञासा में जब प्रकट होते हैं, उसने वेदों का अनुशीलन किया है, वैदिक सदाचार एवं संस्कृत को जिया है। गुण भी, पराक्रम भी, धर्म भी, कृतज्ञता भी, सत्य भी और व्रत भी एक साथ कहीं देखने का संकल्प उसको लगता है। चरित्रवान हो तो क्या, सर्वभूत हितैषी होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए, प्रियदर्शन भी होना चाहिए, वशेंद्री होना, क्रोधहीन होना, ईर्ष्या रहित होना और तपस्वी भी होना। यह सब कैसे हो सकता है? वह सब विचार चक्र नारद को देखते ही प्रकट हो जाते हैं और पूछ बैठता है सांप्रतम लोके, इस समय दुनिया में कौन है, उसका नाम बताएं। इस समय संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है? नारद तीनों लोकों का समाचार जानते हैं। आप जानते हैं कि उनको श्राप था, 24 मिनट से अधिक कहीं रह नहीं सकते थे, सिरदर्द हो, शिरोवेदना होती थी, इसलिए तमाम भटकते रहते थे। सबका दुख दर्द पूछने जांचने के लिए नारद सबके घर घर जाते थे। संत सन्यासी, इस देश का साधु हर घर में जाता है, इसलिए नहीं कि मधुकरी विद्या के लिए जाता है, इसलिए जाता है कि यह भारतवर्ष की धरती की जनता कितनी दुखी है, इनके दुख को दूर करने के लिए कौन सी समस्या है, यह केवल नारद को चिंता थी। तमाम पुराण इसके गवाह हैं। श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वचः श्रूयतामिति चामंत्र प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत। यह बात कहते हुए नारद के उत्तर में जो मुख्य बात है उस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महर्षे त्वम समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम, आप ही जान सकते हो इस प्रकार के व्यक्ति की। ज्ञातुम एवं विधम नरम, ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है। अगर इस संसार में उसको हम देवता कह के ले आएंगे, अवतार कह के ले आएंगे, तो ये लोगों को भरोसा नहीं होगा, वो तो भगवान थे इसलिए ऐसा काम कर दिया। इसलिए भगवान भी हो तो मनुष्य बन के, शायद यह मनुष्य ऐसा आचरण करेंगे कि देवता बन जाए, भगवान बन जाए। इसलिए कहा रक्षिता जीव लोकस्य, संसार के प्राणियों का रक्षा करने वाला, सर्वलोक प्रिय, सर्वगुणोपेत, यह विशेषण भी बता दिया। विष्णु के समान बलवान, चंद्रमा के समान सुंदर, कालाग्नि के समान क्रोधी, धरती के समान क्षमावान, कुबेर के जैसा त्यागी, धर्मराज के समान सत्यनिष्ठ, जिससे वैदिक देवताओं के गुणों का श्री राम में समाहित हो जाना प्रमाणित होता है। नारद ने जो बात कही, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, यह राम ऐसा नाम जनता से पाया है। यह भारतवर्ष की जनता ने राम ऐसा नाम दिया है। आज भी भारतवर्ष के तमाम लोगों के घर में जो लड़का होता है वह राम होता है, कृष्ण होता है। उसके जन्म लेते ही राम के नाम के गीत गाए जाते हैं। उसके यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि संस्कार या कोई भी शुभ संस्कार में यही राम प्रकट होता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में रावण आए, सब चाहते हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक घर के आंगन में राम खेले। और इसलिए हमारे भारतवर्ष के
निरक्षर, सरस्वती की कृपा जिन पर नहीं है, ऐसे नारियों के, भारतवर्ष के नारियों के कंठ पुत्र के रोने की आवाज के साथ में ऐसा लगता है उससे सुर मिला करके गायन करने लगती हैं। उसमें राम होता है, राम होता है और कोई नहीं होता। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि सुता कहते हुए वाल्मीकि ने यही संकेत किया है। यह सब जनहि सुता कहने से यही प्रकट होता है कि लोकनायक लोकाराध्य श्री राम का चरित्र सुनने के बाद यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा आते हैं। यह बात मैं कह देना चाहता हूँ कि कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में श्रीमद् भागवत का, कुछ लोग तो और पहले का कहते हैं, लेकिन वहाँ भी जब हुआ तो भागवतकार के 9वें स्कंद में भागवतकार ने गायन्त्यघग्न मृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम यश्यामलम नृप सदह सुयशो धुनापि, अधुना शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात उन दिनों भी राम को गाते थे। और आज तो तुलसी और गांव की हमारी माता बहनें तो राम को गा ही रही हैं। तब भी राम प्रासंगिक था जब वाल्मीकि थे, जब व्यास ने लिखा तब भी यह प्रासंगिक थे, और जब आज हम हैं तब भी राम उतने ही प्रासंगिक हैं। मनुष्य का निर्माण करने के लिए, समाज को चरित्र का दिशा दर्शन करने के लिए यह राम हैं जो सबको मूल स्तंभ के समान बांटे रहते हैं, रोके रहते हैं। ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा हर घर में होते हैं। जो घर में संतान पैदा करता है वही ब्रह्मा है, प्रजापति वही है, उसी पिता को ब्रह्मा कहते हैं। जब पालन करता है तो वो विष्णु होता है, जब लड़के पर अनुशासन करता है तो वो शिव होता है, यही गुरु होता है। उस लोक पितामह, एक पितामह नहीं, सारे संसार के पितामह आए, क्योंकि लोक चिंतन है, लोक की चिंता है, लोक नायक को प्रकट किया जाना है। नारद से सुने हुए श्री राम के समग्र चरित्र का वर्णन कर दो। मच्छंदादेव ते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती रामस्य चरितम कृष्णम कुरुत्वम ऋषत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथे धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। यहाँ भगवान कहा गया है। अभी भाई दवे जी ने कहा है कि वाल्मीकि रामायण में तमाम प्रक्षेप है। मैं क्षेपक है, मैं 1 मिनट ये कहना, हमारा विषय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। राम कथा रेवरेंड फादर कामिल बुल्के ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण के तमाम प्रक्षेपों का सविस्तार उन्होंने वर्णन किया है। मुझे लगता है इस देश के करपात्रियों को तब जरूरत थी कि कोई किताब लिख दें, और रामायण मीमांसा करपात्री जी ने लिखा है। चिंतामणि विनायक वैद्य ने भी किताब लिखा है। ऐसी भी किताबें हैं जिनमें दूसरा पक्ष है, उनको दवी जी ने नहीं उठाया है, वो भी उठाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, यह राम इतना लोकातिशायी चरित्र था, जिस लोकातिशायी चरित्र के बिना न बौद्ध धर्म चल सकता था, न जैन धर्म चल सकता था। इसलिए उनको राम के चरित्र को, राम की कथा को आश्रय लेना पड़ा। वहाँ भी राम आए, अपने अपने ढंग से आए, और सारे कथानायक को, सारे कथानकों में जैनों ने, बौद्धों ने अंत में राम को बौद्ध दीक्षा दिलवा दी है, वहाँ जैन दीक्षा दिलवा दी है। अगर आपको कभी समय हो तो उनको पढ़िएगा, क्या आनंद आता है वो भी समझिएगा। यह भारतवर्ष है, सब स्वतंत्र हैं, सबकी बुद्धि और मनीषा स्वतंत्र है, सब अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, मनुष्य का निर्माण करने के लिए ही उन्होंने भी स्वीकार किया है। कुछ बातें इस प्रकार की हैं जिनको लगता है कि सनातन संप्रदाय के रहने वाले लोग, मैं स्वयं जब रामायण को पढ़ने लगा तो मुझे भी बड़ी विरति हुई। प्रयाग में, इलाहाबाद में रेवरेंड फादर कामिल बुल्के रहते थे। वो रीवा आए, TRS कॉलेज में उनका व्याख्यान था। अपन केवल इसलिए उनसे मिलने गए कि देखें ये आदमी जो इतना लिखता है क्या कहता है। उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने केवल एक बात कही, उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुलसी को पढ़ा है, और मैं सबसे पहले पूछूंगा तुलसी कहाँ बैठा है, मैं उसको प्रणाम करूंगा। मैं आज के भारतवर्ष के तुलसी बापू को प्रणाम करता हूं। लोके कहते हुए सूचित किया गया कि कथा लोक सापेक्ष है। वाल्मीकि द्वारा वर्णित राजा दशरथ की अयोध्या में पूर्णतः आध्यात्मिक वर्णन था। कैसा वातावरण था? ताम अग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृताम द्विजोत्तमैर्वेद सडंग पार गई सहस्रदयी सत्यरतैर्महात्म्यभिर्महर्षि कल्पैर्षिभिश्च केवलई। जहाँ राम पैदा होने वाले हैं वहाँ की दशा है। अयोध्या में न कोई कामी था, न कृपण था, न क्रूर था, न मूर्ख था, न नास्तिक था। सभी धर्मशील थे, संयमी थे, प्रसन्न थे, शीलवान थे, सदाचारी थे। तब
जब राम वहाँ नहीं आए थे। कामी वा न कदर्यो वा नृशंस पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयता उदिता शीलवृत्ताभ्यां महर्षे इव मलाः। अग्निहोत्री सभी थे, यज्ञ करने वाले सब थे, क्षुद्र चोर कदाचारी वर्णशंकर नहीं मिलते थे। नाना हिताग्निर्ना यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शंकरः। यह सब बातें आपके जीवन के अयोध्या में आएगी तो राम का आविर्भाव होगा और हर दिन आपकी रामनवमी बनेगी। विरावणम साधु तपस्वी कंटिकम तपस्विनाम उद्धरतम भयावहम। जब प्रार्थना की देवताओं से, विष्णु से, तो रावण साधुओं और तपस्वियों के लिए कंटक था। यह साधु और तपस्वी ही अध्यात्म के मेरुदंड हैं, इनके द्वारा अध्यात्म यहाँ प्रतिष्ठित होता है। विरावणम रुलाने वाला, साधु तपस्वी कंटकम, साधुओं और तपस्वियों के लिए कंटक के समान। तपस्विनाम उद्धरतम भयावहम, साधु तपस्वी देख के डर जाते हैं, उसका उद्धार कीजिए। यह रावण भी तीव्र तपस्या कर चुका था। सहिते पे तपस्ती ब्रह्म दीर्घ काल मरिंदमः। इधर प्राजापत्य यज्ञ की अग्नि से स्वयं पुरुष प्रकट होते हैं, देव निर्मित पायस दशरथ को देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा वाल्मीकि को राम कथा लिखने हेतु कहते हैं, वहीं पायस भी राम जन्म के लिए दे देते हैं। घर घर की देवता तो अग्नि ही है, उन्हें ही देश के प्रत्येक घर का सुख दुख मालूम है। ऋषियों ने राष्ट्र की रक्षा के योग जननायक का आविर्भाव करने के लिए ऊर्जा ऊष्मा अग्नि की प्रार्थना की और उन्होंने पायस देकर तपःपूर्ण अयोध्या के तपस्वी राजा के यहाँ राष्ट्रानुरोधी संतति की योजना की। यही घर घर की, जन जन की, राष्ट्र की चित्त की भावना थी, आकांक्षा थी, यही अपेक्षा थी। इसका परिणाम होता है कौशल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुतम। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के लिए सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोकहिते रताः। वेद का विद्वान होने से, बहादुर होने से क्या, लोक का हित मुख्य था, लोक के हित में लगे हुए थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिः प्राण इवा परः नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण के बिना भगवान को नींद नहीं आती थी। मृष्टमन्नम उपानीतम अश्नाति, नहीं तम बिना, उनके बिना भोजन नहीं करते थे। इसके अब संत लोग बहुत बहुत अर्थ लगाते हैं। आज वह समय है जब वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक हमारे संप्रदाय का चरम मंत्र बन गया है। सुंदर कांड के दासो हम कौशलेंद्र से इत्यादि को भी चरम मंत्र की व्याख्या कही जाती है। वहीं का एक मंत्र शरणागति का चरम मंत्र बन गया है। ऐसी स्थिति में राम अध्यात्म की पृष्ठभूमि में वाल्मीकि रामायण तो ऐसा एक ग्रंथ है जिसके द्वारा सारा राम काव्य और सारा राम जगत उसके द्वारा अन्वित है, उसका ऋणी है, उसका ऋण नहीं हो सकता। जो राम को लेने के लिए यज्ञ प्रधान भारतीय संस्कृति की अभीक्षा में विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा हेतु श्री राम की याचना वो करने आ जाते हैं। विश्व को मित्र की दृष्टि से देखने वाला कोई विश्वामित्र एक व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है कि राष्ट्र में आतताइयों को, विरोधियों को मारने के लिए, ऋषि संस्कृति को, तपस्या की संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक वीर युवक की जरूरत है। और आकर के वो राम को मांगते हैं। चौथेपन में, बुढ़ौती में पाए हुए पुत्र को राम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ, वरिष्ठ वशिष्ठ वहाँ हैं, कहते हैं अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपस्वी स्थिता। जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, वे जानते हैं कि राम कौन है, सब इनके विषय में नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है मनुष्य के अंतरात्मा विद्यमान जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही रूप है। वही जब स्फुरित होता है, जागृत होता है, तब वही भगवान बनता है, वही परमात्मा बनता है। तपस्या में आरूढ़ वे राम को तत्वतः जानते हैं। अरे सुकेतु की तपस्या और सदाचार से उसके घर में ताड़का पैदा हुई, वो भी राम कथा के अध्यात्म की चिंता करती है। पूर्णमासीन महायक्षा सुकेतुर्नाम वीर्यवान अनपत्यः शुभाचारः सचते पे महातपः पितामहस्तु सुप्रीता। वही पितामह जो रामायण लिखने का निर्देश देते हैं, उसी ने ही कन्या रत्नम ददौ राम ताडकाम नाम नामतः।
स्त्री को मारना शास्त्रानुमोदित नहीं है। बहुत से प्रकरण मैंने छोड़ दिया है। यह सब संकेत मात्र के लिए कुछ प्रकरण प्रकट कर रहा हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम। फिर कहते हैं राम रुके तो नहीं ते स्त्री वध कृते घृणाकारिया नरोत्तम चातुर्य वर्ण हितार्थंग ही। पहले कहा था कि गो ब्राह्मण के हित के लिए, इससे काम थोड़ी चलता है, और भी जनता है। कहा चातुर्य वर्ण हितार्थम भी कर्तव्यम राजसूनुना। राजकुमार हो, चातुर्वर्ण के चातुर्वर्ण भर थोड़ी हैं, संसार में और भी वर्ण हैं। नृशंसम अनृशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात्, प्रजाओं की रक्षा के कारण से पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सदा। राष्ट्र की रक्षा के लिए, सारी मानवीयता की रक्षा करने के लिए इसको मारना जरूरी है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव च प्रमेयस्य वचनम कर्तुम उद्यतः। ऐसा राम जी ने कहा कि देश के कल्याण के लिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। सगर का यज्ञ हो, अंशुमान और भगीरथ की तपस्या हो, गंगा के बहाने तपस्या की ही विवेचना हुई है। द्वितीय की तपस्या मरुदगणों की उत्पत्ति के लिए, द्वितीय के तपोवन में ही विशाल नगरी के निर्माण का वर्णन, अहिल्या की तपस्या व उद्धार का वर्णन है। श्री राम को विश्वामित्र की घोर तपस्या का प्रसंग भी सतानंद ने सुनाया है। एस धर्म परो नित्यम वीर्य से परामण परायणम। परशुराम का प्रसंग जब उपस्थित होता है तो वैष्णव धनुष में चढ़े हुए बाण की अमोघता का वर्णन करते हुए राम ने परशुराम से कहा, ब्राह्मणों सी पूज्यों में विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम इमाम व तद्गतिम राम तपोबल समर्जितान। तपस्या के बल से समर्जित अगर किसी व्यक्ति का ले लिया जाए, स्वत्व तपस्या का जितना पुण्य है ले लिया जाए, उसके पास कुछ नहीं बचता है। परशुराम ने राम के चरणों में अपनी तपस्या समर्पित कर दी कि देश में अब हम जाने वाले हैं, आप रहने वाले हैं, इस तपस्या से देश का कल्याण कीजिए। धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परम तपो सहतान दृश्य रामेण स्वान लोकान तपसार्जितान। राम ने तपस्या से अर्जित लोकों को ले लिया, लोकों की प्राप्ति भी तपस्या से हुई। विष्णुभूत श्री राम ने उसको हरण कर लिया। अयोध्या कांड के प्रथम में राम को विष्णु अवतार का होना बताया गया है। शहीदेवैरुदीर्ण से रावण से वधार्थि भी अर्थितो मानुषो यज्ञे अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। अयोध्या कांड का पहला और दूसरा सर्ग राम के स्वभाव का निरूपण करता है। कैकेयी से वनवास की बात सुनकर स्वयं को ऋषियों के समान निर्मल धर्म का पालक कहा। राम के कुछ कथन, नाहम अर्थ परो देवी लोकम आवस्तु मुत्सहे विद्धिमाम ऋषिभिस्तुल्यम विमलम धर्ममास्थितम। भारतीय संस्कृति में रुष्ट हुए वरिष्ठ वशिष्ठ ने श्री राम के लिए जो कुछ कहा वह भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक मूल्यों का चरम निदर्शक है। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति तद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। देश के प्रथम नागरिक वरिष्ठ वशिष्ठ ने राम के लिए इस प्रकार की घोषणा की। उनके अतिरिक्त उस राष्ट्र में कोई सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता नहीं था। जहाँ रहेंगे राम वहीं भारत की राष्ट्रीयता निवास करेगी। यह वशिष्ठ का कथन आज भी प्रासंगिक है। कैकेयी पशुओं और ब्यालों मृगों द्विजों अर्थात पक्षियों के साथ राम आज बन जाएंगे, तुम देखोगी। यह राम वह व्यक्ति है, न जाने व्यक्ति है कि देवता है, न जाने यह भगवान है कि इसके साथ पशु सांप मृग पक्षी जाना चाहते हैं, पेड़ पौधे भी साथ में जाना चाहते हैं। वनवासी राम ने गुह द्वारा लाई हुई भोज सामग्री को ससम्मान लौटा दिया और तपस्वियों के योग्य केवल जलमात्र लक्ष्मण द्वारा ले आने पर ग्रहण कर लिया। ये वही राम है जो अयोध्या से निकलने के बाद सबसे पहले सर्वहारा वर्ग के केवट को गले लगाता है। बिना इनको गले लगाए, बिना प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण के गले लगाने राष्ट्र का समग्र अभ्युदय नहीं होगा, इसलिए केवट को गले से राम ने लगाया। यह राम अगर अध्यात्म का कोई तत्व है तो मनुष्यता के लिए भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना तमाम लोगों के लिए प्रासंगिक है। इसलिए शायद राम ने यही किया। चाहे दशरथ हो, चाहे कैकेयी, चाहे माता कौशल्या हो अथवा नगरवासी सीता, लक्ष्मण सहित सभी को श्री राम ने धर्म की बातें समझाकर मना दिया, शांत कर दिया और वन आ गए। लक्ष्मण ने गुह से कहा, राम जैसा पुत्र भी मंत्र जप और तपस्या चरण के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। ये मंत्र तपसा लब्धो विविधि से पराक्रमयी है। एको दशरथस्य से पुत्र सदृश लक्षण। वाल्मीकि के राम
चरित नायक तो हैं, उनका जीवन आध्यात्मिक मूल्यों का उदाहरण भी है, आचरण भी है, निकष भी है, आभूषण भी है। वो स्वयं गुह से कहते हैं कि सीता और लक्ष्मण के साथ मैं तपस्वियों का भूषण रूप जटा धारण करूंगा। गुह ही बरदरत का दूध लाते हैं और जटाधर हो जाते हैं। गंगा तटवासी गुह से मिलने के बाद श्री राम तपस्या निरत भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। तपोवन में पहले ऋषि भरद्वाज शिष्यों से घिरे हुए, व्रत में आरूढ़, एकाग्र, तपोलीन, अग्निहोत्र किए हुए दिखे। उन्हें सबने प्रणाम किया। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तपोवन वासी रहकर हम धर्म का आचरण करेंगे। राम के पूछने पर, अनेक श्लोक हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूँ। राम के पूछने पर निवास के लिए चित्रकूट का वर्णन किया, जिसके शिखरों को देखने से इतना पुण्य हो जाता है कि पाप में मन नहीं लगता। वहाँ अनेकों वृद्ध तपस्वियों के होने, रहने और वहीं से स्वर्ग जाने की सूचना भी देते हैं। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाणि अवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य सरदाम सतम तपसा दिवमारूढ़ा कपाल शीर्षा सह। चित्रकूट भारतवर्ष की वह धरती है जहाँ एक पहाड़ को साष्टांग प्रदक्षिणा की जाती है। चित्रकूट वह धरती है जहाँ रथारूढ़ वशिष्ठ केवट को देखकर, गुह को देखकर से उतर पड़ते हैं और साष्टांग लेटे हुए गुह को गले से लगा लेते हैं। और आचार्य तुलसी ने लिखा है, जनुम ही लुठत स्नेह समेटा राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। जनुम ही लुठत स्नेह समेटा। यह चित्रकूट की धरती है जहाँ रह करके अत्रि के कारण वहाँ देवता लोग उनके पुत्र बन जाते हैं। संपूर्ण अरण्य कांड ऋषियों के आश्रमों का विवेचन करता है। सर्वंग आश्रम में देव दर्शन करना, राम के देखते देखते उनका ब्रह्मलोक गमन करना, सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाना और रहना, फिर अगस्त के भाई के आश्रम और अगस्त के आश्रम में जाना, उनकी आज्ञा से पंचवटी बनाकर रहना, सारे प्रसंग वाल्मीकि की अध्यात्मशीलता का निरूपण करते हैं। तपस्वियों जैसा जीवन जीते हुए तपस्वियों के आश्रम में जाकर राष्ट्रीय संस्कृति की दीक्षा प्राप्त करना, संस्कृति की रक्षा हेतु विराध, खरदूषण आदि का संहार करना भी वाल्मीकि की रामकथा के सांस्कृतिक सोपान हैं। रामकथा में राम वनवासी तो होते हैं परंतु वे तपस्वी भी बनते हैं। वे भगवान तो कभी कभी बनते हैं परंतु वे ऋषियों मुनियों जैसे आचरण करते हैं, केवटों से संवाद करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, गंगा जैसी नदियों को प्रणाम भी करते हैं और जीवन प्रवाह की निर्मल याचना भी करते हैं। पशुओं, पक्षियों, वनराजियों का साहचर्य प्राप्त करते हैं, अरण्य संस्कृति का सेवन भी करते हैं और पालन भी करते हैं। वो चित्रकूट में भी रहते हैं, पंचवटियों में भी रहते हैं। पंचवटी में उनका निवास तपस्या चरण के लिए हो न हो परंतु तापस जीवन तो बिताते ही हैं। सूर्पणखाएँ आती हैं, रूप सौंदर्य दिखाती हैं, विवाह का भोग का आकर्षण दिखाती हैं, परंतु ये तो राम थे। इनकी संस्कृति में तो तपस्या थी, एक पत्नी व्रत था। मनुष्यों की साधना में एक पत्नीत्व ही श्लाघ्य है। राक्षसी संस्कृति का प्रतीक शूर्पणखा थी। अध्यात्म का नहीं भोग का संदेश देती रही, उपदेश देती रही। उसके नाक कान कट जाते हैं, उसकी सहायता में खर अर्थात गर्दव, दूषण अर्थात दोष आते हैं, परंतु वाल्मीकि ने खरदूषणों की सेना का भोग और काम की असंयत सेना का विनाश करा दिया। संयमी और आध्यात्मिक जीवन वृत्ति के राम ने खर से कह दिया, तुम्हारे मारे जाने पर ऋषिगण निर्भयता पूर्वक वन में घूमते फिरेंगे। जनस्थाने हतस्थाने तब राक्षस मच्छरैः निर्भया विचरस्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। संयमी, पराक्रमी, मनु संस्कृति के रक्षक राम ने 14,000 राक्षसों को मार डाला। वाल्मीकि की शूर्पणखा नकटी होकर दंडकारण्य में से लंका आ जाती है। राम कथा को लंका पहुंचाने का श्रेय उसी को है, शायद इसलिए कि राम की कृपा उसको प्राप्त हो गई है। रावण को भी उसकी संस्कृति की रक्षा हेतु प्रेरित करती है। दंडकारण्य में ही मानव दानव संस्कृतियों का, भारतीय अभारतीय संस्कृतियों का, राम और रावण की संस्कृतियों का संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक ओर श्री राम का धनुष बाण तो दूसरी ओर लंका केंद्रित विराट रावणी सेना और छलकपट। वह अपसंस्कृति का सिरमौर था, भोगपरायण चिंतन में डूबा हुआ था। उसे सीता हरण की सूझी, मारीच से प्रबोधित होकर पुनः सदाचार की ओर मुड़ने लगता है। वही कटी नाक शूर्पणखा आती है। उसने ऋषियों मुनियों को अभयदानी राम का वर्णन करते हुए कहा, रावण तेरा राजपाट अब सब नष्ट हो जाएगा। ऋषीणाम अभयम दत्तम कृतक्षेमाश्च दंडका धर्षितम च जनस्थानम रामेण आकृष्ट कर्मणा एकेन रामेण खरश्च सह दूषणः नष्टः विनाशितः।
यह सांस्कृतिक संघर्ष चरम पर पहुंचाने के लिए वह शूर्पणखा पुनः सीता को दांव पर लगा देती है और रावण को कदाचार के लिए प्रेरित कर देती है। सीता को राम की धर्मपत्नी बताती है, भर्ता में अनुरक्त बताती हुई उनके अनिंद्य सौंदर्य का निरूपण कर देती है। नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महितले। वह रावण सीता लोभी, स्त्री लोभी होकर मारीच के पास जाता है, उसे मनुष्य से पशु बनने के लिए उपदेश देता है। राक्षस कुल में पैदा हुए मारीच ने रावण के लिए और राम के लिए जो प्रतिक्रिया दी है वह ध्यान देने योग्य है। त्वद्विदा कामवृत्तो ही दुःशीलः पाप मंत्रितः आत्मानम अपना स्वजनम अपने परिवार का राष्ट्रम स राजा हंति दुर्मति ही, और राष्ट्र का भी विनाश कर देता है तुम्हारे जैसे राजा रावण। परंतु श्री राम के लिए कहता है रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। रावण ने मारीच को मारने की धमकी दे दी। मरने से अच्छा है राम द्वारा मर जाना। मारीच ने रावण को बता दिया दर्शनादेव रावण से रामस्य, राम के दर्शन से ही हतम विद्धि, मुझे मरा हुआ समझो। आत्मानम च हतम विद्धि, अपने को भी मरा हुआ समझो। सीता अपने बांधवों के साथ तुम्हारा विनाश कर देगी। पंचवटियों में रहने वाले तपोलीन ऋषियों को राक्षस किस प्रकार से वंचित एवं पीड़ित किया करते थे, इसका उदाहरण मारीच, मृग और सीताहरण का प्रसंग है। वाल्मीकि ने सीताहरण के समय साधु वेशधारी रावण का वर्णन करते हुए कहा कि गेरुआधारी, शिखावान, छाताधारी, जूता पहने हुए, दंड और कमंडल धारण किए हुए रावण आया था। यतियों के वेश को कलंकित करने वाला भारतीय संस्कृति में यही पहला उदाहरण है जिससे भारतीय नारियों में इनके प्रति भी संदेह की भावना स्थिर सी हो गई। सीता धरती की बिटियां हैं, उन्हें नदी, वृक्ष, देवताओं पर विश्वास था, उनसे प्रार्थना करने लगती हैं। वे सब राम को सीताहरण रावण द्वारा किए जाने की सूचना दे दे। धरती की बिटिया के भाई होते हैं सारे पेड़, धरती में रहने वाले सब उसके सहोदर होते हैं। आमंत्रे जनस्थाने कर्णिकारांश पुष्पपान पुष्पितान, फूले हुए कनेर के फूलों मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। चिप्रम रामाय संसध्वम सीतां हरति रावणः। नदी को, गोदावरी को भी यही बात कही। जटायु आगे यही प्रार्थना जटायु से वो करती हैं। स्तिमितम गंतुमारे भे भयात गोदावरी नदी। ऐसा लगता है रावण के भय से सीता को भर आंख देखने के लिए गोदावरी नदी भी चक्रवातों के माध्यम से धीरे धीरे बहने लगी। 60वें सर्ग में रोक रोक कर सीता का समाचार राम पूछते हैं। कपटी मृग के कारण सीता का हरण हुआ। 64वें सर्ग में रोते बिलखते राम ने बार बार अपनी ओर देखने वाले मृगों से पूछा, क्व सीता? वे हरिण एकाएक उठ खड़े होते हैं, दक्षिण की ओर आकाशोन्मुख दौड़ने लगते हैं, गर्जना करते हुए श्री राम की ओर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। लक्ष्मण ने श्री राम को यह विषय जब कहा, दोनों दक्षिण की ओर चल दिए। धरती पर कुछ फूल गिरे हुए पड़े मिलते हैं। नदी और पर्वत पर क्रोध कर रहे श्री राम को सीता के पदचिन्ह दिखाई देने लगते हैं। टूटा धनुष, तरकस और रथ दिखते हैं। सोने के घुंघरू पड़े मिलते हैं। वहीं जटायु मिलता है। वाल्मीकि ने बताया है, अन्याय, कदाचार या दुराचार प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता है। वे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पर्वत सब सदाचार की रक्षा करना चाहते हैं और वनवासी राम की तपस्या ने इन्हीं से सीता की सूचना प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति के इतिहास में यह पहला उदाहरण है कि कृतज्ञ राम ने भारतीय नारी के लिए देहोत्सर्ग करने वाले गीत का भी अपने भाई की भांति अग्नि संस्कार कर दिया है। श्री राम ने उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी की है। यह राम कथा राक्षस कबंध द्वारा सुग्रीव तक पहुंचा दी जाती है। वाल्मीकि ने राम के लिए पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत के साथ वानरों को सहयोजित किया है। आध्यात्मिक प्रकृति में ही यह समाहित रहता है। राक्षसत्व से मुक्ति के बाद कबंध ने ऋषिमुख और पंपा सरोवर का मार्ग भी बताया। मतंग मुनि के आश्रम का भी परिचय कराया। वाल्मीकि की राम कथा में सीताहरण की जानकारी पशु पक्षी देते हैं। वर्ण, वाहिया, शबरी को अक्षय और श्रेष्ठ लोक देते हैं।
अपने शरीर की आहुत देने वाले मतंग के वन की शबरी पंपा सरोवर में रहती थी। शबरी से पूछे गए प्रश्न तपस्वी के आचरण के उदाहरण हैं। विघ्नों पर विजय पाना, तपस्या को बढ़ाते रहना, क्रोध और आहार का संयम कर लेना, स्वीकृत नियमों का पालन, मन में सुख शांति रखना, गुरु सेवा का सफल होना, सब तपस्वियों के ही तो लक्षण हैं। वह सबरी तापसी थी, सिद्धा थी, सिद्धों से सम्मानित थी। उसने कहा, अद्य प्राप्त तपः सिद्धि तव संदर्शनान मया, अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता, अद्य में सफलम तप्तम स्वर्गश्च भविष्यति, त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ, तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद गमिष्याम यक्ष्यान लोकान तत्प्रसादाद अरिंदम। यह पद्य शबरी के द्वारा जो बोला गया है किसी भी प्रतिमेक क्षेपक नहीं है। ये वचन श्री राम की परमात्मा होने की सूचना देते हैं। शबरी ने बताया कि आपके चित्रकूट में रहने पर ही हमारे गुरुजन विमानारूढ़ होकर देवलोक गए थे और हमें कहा था कि वे सानुज यहाँ आएंगे। उन्हें देखकर तुम अक्षय लोकों को जाओगी। तम च दृष्ट्वा वरान लोकान अक्षयांस्त्वं गमिष्यसि। यह प्रसंग आध्यात्मिक दिव्यता को प्रकट करता है। तपस्या के कारण वर्णभेद को मिटाकर भी पुण्यलोक प्राप्ति की सूचना देता है। अध्यात्म लोक में वर्ण की अपेक्षा तपस्या का महत्व है। किष्किंधा कांड में सीता अन्वेषण में स्वयं प्रभा नाम की तापसी मिलती है। उसके प्रभाव से गुफा से बाहर आ पाते हैं। फिर एक पक्षी संपाति ने सीता का पूरा पता बता दिया। हनुमान ने लंका में रात्रि शेष के समय ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ देखा, वेद पाठ की ध्वनि सुनी। सडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवरयाजिनाम सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। श्री राम का नाम अहर्निश जपने वालों की परंपरा तो मिल सकती है, परंतु ये सीता का ही नाम जपते रहते हैं। अनिद्रा सतम रामो सुप्तोपि च नरोत्तमः सीतेति मधुराम वाणी व्याहरण प्रतिबुद्धते। सारी दुनिया राम का नाम लेती है। राम के मुख से सीता का नाम होता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यह भारतवर्ष है। यहाँ सुंदरमणि संदर्भ और तात्पर्य तरणि संदर्भ नाम की दो टीका वाल्मीकि रामायण की हैं, जो मधुरोपासना की टीकाएं हैं। एक को प्रियादास ने, एक को विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा है। हनुमान ने रावण से श्री राम का पराक्रम बताया कि राम से कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। ब्रह्मा स्वयं भू चतुरानन रुद्र त्रिनेत्र त्रिपुरांतक। हनुमान ने लंका में राम के दास होने की घोषणा कर दी। जयत्यबलो रामो लक्ष्मण से महाबल राजा जयति सुग्रीवे राघवेण अभिपालितः दासोहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। एक श्लोक, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं हिमम्। यह चरम मंत्र है भारतवर्ष के आचार्यों की परंपरा के किसी एक अनुपरंपरा का। मंदोदरी ने विलाप के समय राम को परमात्मा सनातन कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के दो ध्रुवों की अवतारणा की है। एक राम केंद्रित है तो दूसरा रावण केंद्रित है। एक और सत्य के लिए, भाई के लिए, राष्ट्र के लिए सत्ता का, राज्य का त्याग है। उत्तर से दक्षिण तक की पदयात्रा है। नदियों, पर्वतों, वनचारियों, वनवासियों, ऋषियों, तपस्वियों पर विश्वास है, उनका आचरण है तथा इनकी स्थापना एवं सुरक्षा के लिए जीवन यात्रा भी है। परंतु दूसरी ओर समृद्धि, भोग, सुख, वासना, आतंक, सत्ता, अधिकार एवं कदाचार का साम्राज्य है। देवों का, दानवों का, भाई का, सबका सुख छीनकर स्वयं भोगने की प्रवृत्ति है। एक अध्यात्म का मार्ग है, दूसरा दुरात्म का मार्ग है। वाल्मीकि ने त्याग का, तपस्या का, सदाचार का, संगठन का पक्ष लिया और राम को जन जन में प्रतिष्ठित कर दिया है। उनके राम ने मानवीयता के लिए, भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए भी वशिष्ठ के साथ तो कभी विश्वामित्र के साथ, कभी केवटों, सवरियों, अहिल्याओं के साथ, कभी तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों के आश्रम में रहकर, कभी वनवासियों और तपस्वियों के लिए चित्रकूट, मंदाकिनी, पंचवटी और गोदावरी का सानिध्य प्राप्त किया। इन्हें बांदरों को भी संगठित करना पड़ा और नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए लंका कांड करना पड़ा। रावणों को मारना पड़ा, परंतु उसके पूर्व ताड़काओं, शूर्पणखाओं, मेघनादों को भी समाप्त करना आवश्यक था। जीवन में अध्यात्म की स्थापना के लिए अंतस के रावण का अंत करना ही पड़ता है और उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए सामाजिक समरसता की दीक्षा लेनी पड़ती है। नदियों, पर्वतों जैसा सहज और सर्वहितकारी होना पड़ता है। त्यागी, तपस्वी जीवन का अनुभव लेना पड़ता है। इन्हीं तपस्वियों से शक्ति संचय भी करना पड़ता है। साधना में शांति रूपी सीता चली जाती है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता है। तपस्या या साधना करनी पड़ती है। बानरी सेना भी समुद्र पर
वानरी सेना भी, समुद्र लंघन भी, अंतः संघर्ष भी चलता रहता है। अंततः भोग पर त्याग की विजय होती है, दौरात्म पर अध्यात्म की विजय होती है। और राम ही सत्य है, रावण मिथ्या है। तपस्या ही सत्य है, भोग असत्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत असत्य है। यही प्रमाणित होता है। यही दिव्य राम कथा, यही ब्रह्मा का उपदेश, यही वाल्मीकि का प्रतिपाद्य है। रामायण केवल आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना का ऐतिहासिक और सोदाहरण एक उपक्रम है। इसी तरह जब तक नदी पर्वत धरती पर रहेंगे तब तक राम कथा संसार में रही आएगी। इसीलिए इसे सीता का चरित्र, धरती की बिटिया का चरित्र कहा गया है। राम का जीवन, वाल्मीकि का रामायण हमारे जीवन का रामायण है। इसमें बालकांड भी आता है, अयोध्या कांड भी आता है, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड भी आता है। लेकिन न करे कि साधना में ऐसी कोई त्रुटि हो जाए कि अपने जीवन की शांति रूपी सीता चली जाए, तब सुंदर कांड बिना हनुमान के बिना नहीं आता। और जब तक हनुमान नहीं आएंगे, युद्ध कांड में, लंका कांड में विजय नहीं होगी और जीवन का उत्तर कांड कोई नहीं पढ़ता। लंका कांड में जीवन व्यतीत हो जाता है। यह वाल्मीकि रामायण की कथा छेपक में हो या न हो, यह बताती है कि आपके जीवन का पूर्वार्ध लंका कांड तक है, उत्तरार्ध की अपेक्षा करो। यह भारतवर्ष है, यहाँ पूर्व का ध्यान रखते हैं, वर्तमान में जीते हैं, पश्चिम की चिंता रखते हैं। यहाँ संध्या बंदन भी उत्तर की ओर बैठ के किया जाता है। शायद सब लोग अपने जीवन के रहस्य को का उत्तर पूछना चाहते हैं, इसीलिए संध्या करते हैं, इसीलिए गायत्री जपते हैं, इसीलिए रामायण पढ़ते हैं। मैंने अपने मन से कुछ कहा, आप लोगों को कुछ अनुकूल लगा होगा, कुछ प्रतिकूल लगा होगा। जो अनुकूल लगा वो सब आपका है, जो प्रतिकूल लगा हम अपने राम को फिर सौंपते हैं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। जिन्होंने हमें यहाँ याद किया, बुलाया, उनके प्रति मैं कृतज्ञ और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।